अगर दोस्तों अगर आप परेशान रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, आप घर वालों से नाराज रहते हैं, आप अगर शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं या फिर आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं या पड़ोस को लेकर हैं या फिर आपके दोस्तों को लेकर हैं या प्रेम को लेकर हैं या कह सकते हैं किसी प्रकार की भी अगर आपको समस्या है जिंदगी के अंदर, आपको रास्ता पता नहीं, आप समस्या में उलझे हुए हैं, तो आपको रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा? मैं आपको बताऊँगा 2 ऐसे आदमियों के नाम, जिनको आप पढ़ेंगे, जिनको आप सुनेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है, उसको सही वे में लेकर जाएँगे और सही से आपको पता लगेगा ज़िंदगी का महत्व, ज़िंदगी में किस तरीके से हमें जीना है, किस तरीके से हमें मरना है, किस तरीके से हमारी समस्याएँ आती हैं, उनका समाधान क्या है, मन की बातें क्या हैं, ध्यान की बातें क्या हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें क्या हैं, राजनीति क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें कौन सिखाएगा आपको। ये 2 ऐसे व्यक्ति अगर आप इनको सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के सारे जो समस्याएँ हैं उनका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी प्रॉब्लम का होती है, कोई भी समस्या होती है, उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है। परंतु हमें ढूँढने की ज़रूरत होती है, उसको खोजने की ज़रूरत होती है, उस पर विचार करने की ज़रूरत होती है या प्रॉब्लम आती है तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है, हमें ये प्रॉब्लम आखिर आई तो आई कैसे? तो उनको अगर आप ढूँढने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपकी जो है सारी की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो ऐसे ये 2 आदमी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, इनका नाम बड़े ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जैसे ओशो की बात कर लेते हैं, ओशो एक ऐसी व्यक्ति है जो लगभग हर विषय के बारे में इन्होंने बात करी है। जैसे राजनीतिक के बारे में, धार्मिक रूढ़िवादिता के बारे में, प्रेम के बारे में, दुखों के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, मन की शांति के बारे में और बहुत सारी ऐसी जो बुराइयां अपने समाज के अंदर हैं, लगभग सभी बुराइयों के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है और इनकी तो वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी जाकर देखेंगे, सोशल मीडिया पर आपको इनकी वीडियो जरूर मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं आपने इसका नाम सुना भी होगा, ओशो जी का। ओशो ज्यादा पुराने नहीं है, 1991 के अंदर ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये उपलब्ध हैं, इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इनको सुनने की जरूरत है, क्योंकि इनकी सारे के सारे रिकॉर्डिंग वीडियो वायरल हैं। और दोस्तों ये इस व्यक्ति को अगर आप सुनेंगे तो फील करेंगे कि वाकई में हमने अपने दुखों से निजात पाने की कोशिश की है और हमारा जो मार्ग है वो सही है। तो दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो मृत्यु से डरना नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाते हैं, आपको विस्तार पूर्वक इनको जानना, पढ़ना होगा, सुनना होगा, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि रियलिटी में इस बंदे ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसी बात नहीं है। इनके बारे में जरूर जानना। ये नाम है। दूसरी बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। तो ये जो व्यक्ति हैं दोस्तों आपको पता ही है, ये विश्व भर में जाने जाते हैं, क्योंकि आप अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में ही चीन और जापान गए हैं, आपको पता है। तो चीन और जापान भी महात्मा बुद्ध के विचारों को एक्सेप्ट करता है, मानता है और कहता है चीन और जापान की भाई महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री भी बुद्ध को मानते हैं। वो बुद्ध के जो शांति के संदेश हैं, भाई शांत रहना चाहिए, तो उसको पहले नजरिए से देखते हैं, भाई शांति बहुत जरूरी है। मन की शांति हो या फिर किसी भी तरीके की शांति हो, शांति सबसे पहले आती है। तो शांति का संदेश किसने दिया था? सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने दिया था। और महात्मा बुद्ध को जानना, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको बुराइयों से निजात पाना है। तो महात्मा बुद्ध की बात करते तो ये दुख क्यों आते हैं, दुख का कारण क्या होता है और रोकथाम कैसे होगी इनकी दुखों की, तो ये सारी चीजें बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, 8 प्रकार के मार्ग है, वो भी सारे ये सारे हमारी जीवन शैली मृत्यु से जुड़े हुए हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ऐसे मार्ग है जो आपका जीवन का रास्ता बदल देंगे, इनको जरूर पढ़िए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग की परिभाषा सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने दी थी। अगर अब झगड़ा करते हैं किसी के साथ, यार दोस्त के साथ, किसी के साथ हमारी दुश्मनी है, मान लीजिए किसी के साथ हमारी पुरानी रंजिश है, दुश्मनी है, तो फिर महात्मा बुद्ध ने ये बात बताई है, आप मध्यम मार्ग अपनाइए, मध्यम मार्ग से सारे समाधान निकलेंगे। क्योंकि बीच का अगर कोई मार्ग निकलता है तो सबसे जरूरी है
तो इसलिए महात्मा बुद्ध को शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें सिखाई हैं जो किसी ने नहीं सिखाई हैं। आप समझिए, अगर आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो उसको एक तो बढ़ाना होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आदमी भी मर जाते हैं। परंतु एक मध्यम मार्ग अपनाओगे तो फिर सारी शांति हो जाएगी, समाधान निकल जाएगा। तो बीच का मार्ग निकालने के लिए सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने लोगों को आह्वान किया था। और महात्मा बुद्ध है जो बहुत ही अच्छी प्रभावशाली के व्यक्ति थे। इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको जरूर पढ़िए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, इनके विचार सुनिए। तो तब ही हम अपने जीवन के जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको हमें समझने में जरूर अच्छा फील होगा, और फिर आप अपनी जिंदगी में बदलाव जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों को जरूर पढ़िए। अगर आपको ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी में दिक्कतें चल रही, तो इन व्यक्तियों को जरूर पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको समाधान जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और इन दोनों व्यक्तियों के बारे में आपकी राय क्या है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।